नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ललितपुर पहुंचकर खाद में लाइन में लगे किसान की मौत के बाद उसके परिजनों से मुलाकात करने पहुंची। प्रियंका गांधी ने मुलाकात कर मुआवजा दिलाए जाने का परिजनों को आश्वासन दिया है। वहीं प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जनपद ललितपुर में खाद की कालाबाजारी होने के चलते किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। इसके साथ ही योगी सरकार में किसानों को खाद नहीं मिलने से उनकी लाइन में लगकर मौत हो रही है। इस पर प्रियंका गांधी ने नाराजगी जाहिर की है। लाइन छूट जाती है, मोबाइल के लिए घर आए या वजह से लाइन छूट जाती है, लगातार खड़े रहे। किसी ने एक दिन है जिसमें खाना भी नहीं खाया था, उनकी खड़ी खड़ी खाद के इंतजार में मृत्यु हो गई। अब एक पूरी सुविधा होती है सरकार की खाद के वितरण की, ये तो स्पष्ट है कि फेल हो गई है। फेल क्यों हुई है? क्योंकि जो कालाबाजारी करते हैं वो और नेता सब साठगांठ कर रहे हैं। और जब आपकी बता रही थी मुझे कि एक बोरा मिल रहा है 2000 के लिए। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अंशुल जुड़ चुके हैं। अंशुल, प्रियंका गांधी जब परिजनों से मिलने पहुंची तो उस वक्त कैसा माहौल था और क्या कुछ वादे किए प्रियंका गांधी ने? जी मैडम, आपको बता दें, जैसे ही प्रियंका गांधी परिजनों के घर पर पहुंची तो वहां पर जो गमगीन माहौल था उसमें बदल गया और जो पीड़ित की किसान की जो पत्नी थी वो बेहोश हो गई। उनको प्रियंका गांधी ने अपने हाथ से पानी पिलाया और गले लगाया और साथ ही उनको परिजनों को मदद का पूरा आश्वासन दिया। मैम अंशुल, जिस किसान की मौत हुई है, क्या उससे पहले से कोई बीमारी थी या लाइन में खड़े होने की वजह से उसकी मौत हुई है? तो किस वजह से हुई है, क्या कुछ सामने आया है? मैडम, अभी तक जब से खाद की किल्लत लगातार 10 दिनों से ललितपुर जनपद में बनी हुई है, यहाँ पर एक जाखलौन जो थाना है उसके अंतर्गत नया गांव है, तो नया गांव निवासी लगे मौत हो गई थी। इसके साथ ही एक किसान को खाद नहीं मिला था, वो पंडियाना गांव पाली थाने के अंतर्गत आता है जनपद ललितपुर के। उस किसान ने फांसी लगा ली थी और फांसी लगाने के पहले उसने बताया था कि मुझे खाद नहीं मिलेगा तो मैं फांसी लगा लूंगा। इसके बाद उसने फांसी लगा ली और उसकी मौत हो गई थी। ऐसे ही 2 अन्य किसानों की और मौत खाद न मिलने के कारण हुई है, जिनसे प्रियंका गांधी ने आकर यहाँ पर उनसे पीड़ित लोगों से, परिजनों से मुलाकात की और उन्हें मदद का पूरा भरोसा दिलाया। मैं इस वक्त खाद्य केंद्रों पर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और कितनी ज्यादा आवश्यकता है खाद्य की किसानों को? जी मैडम, आपको बता दें कि जनपद ललितपुर में बीते 10 दिनों से खाद की काफी किल्लत है। रोज जद्दोजहद किसानों को करनी पड़ रही है। कल से थोड़ी हालात आज से ठीक ठाक देखे जा रहे हैं। केंद्रों पर अब खाद पहुंच रही है। कल भी एक रैक आई थी, एक आज भी आई है, एक कल आने की संभावना जो प्रशासन बता रहा है। मैडम, तो कल से जो अब हालात सुधर सकते हैं, लेकिन अभी तक हालात आज तक बेहद खराब रहे। मैम बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ ललितपुर से संवाददाता अंशुल जुड़े थे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा बिजनौर के रामलीला मैदान पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने इस रथ यात्रा का स्वागत करते हुए पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव का नारेबाजी के साथ जोरदार स्वागत किया। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने जनता का आभार जताते हुए बताया कि ये रथ यात्रा अयोध्या पर जाकर खत्म होगी। गठबंधन के सवाल पर शिवपाल ने कहा कि छोटे दलों से पार्टी का गठबंधन होगा। अखिलेश से गठबंधन करने के सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा कि समय आने पर गठबंधन का खुलासा किया जाएगा। मैंने ये सामाजिक परिवर्तन रथ इसलिए निकाला है, सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए और इस समय पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों से लेकर के किसी भी वर्ग के लिए कोई काम नहीं किया। जितने भी वादे किए थे सब वादे इनके झूठे निकले। तो हमें सत्ता का परिवर्तन करना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र में त्रिपुरा में हो रही
हिंसा के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर छात्रों ने एएमयू कैंपस में डक पॉइंट से बाबे सैयद गेट तक हाथों में बैनर लेकर पोस्टर मार्च किया। मार्च निकालने के साथ ही छात्रों ने अलीगढ़ जिला प्रशासनिक अधिकारी एसीएम को राष्ट्रपति के नाम त्रिपुरा हिंसा को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा है। एसीएम को सौंपे गए एक ज्ञापन के माध्यम से छात्रों ने महामहिम राष्ट्रपति से मांग की है कि त्रिपुरा में हो रही हिंसा को रोका जाए और इसके साथ ही हिंसा के दौरान जिसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है उन लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए। आज घेलों के माजरा में किसान शरीफ पुत्र नन्हे खां अपने खेत पर प्याल और धान लेके आ रहे थे, तभी अचानक किसी एक रास्ता से गुजर रहे थे। रास्ता के ऊपर होकर लाइन एसटी टच हो रही थी, उसमें अचानक चिनगारी आने से वह ठेली के ऊपर गिर गई और अचानक आग भड़क गई। आनन फानन में वह सब ठेली से नीचे उतरे और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक प्यार और धान दोनों जल चुके थे। पीड़ित किसान बिजनौर की नुमाइश ग्राउंड में दीपोत्सव मेले का परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने फीता काट कर शुभारंभ किया। परिवहन मंत्री स्वतंत्र प्रभार संसदीय कार्य अशोक कटियार ने कहा कि मेले के आयोजन से हमारी भारतीय संस्कृति, संस्कार और त्योहारों को जीवंत रखने के लिए सरकार ने यह उत्सव उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित किया है। ये बात उन्होंने मेला नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन के तत्वाधान में जिला प्रशासन के सहयोग से नगर पालिका परिषद बिजनौर में कही। आज समूचे उत्तर प्रदेश में दीपावली मेलों का इस उत्सव का उद्घाटन हो रहा है प्रत्येक जिले में, और मैं माननीय अपने लोकप्रिय जनप्रिय सर्वप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने इन दीपावली मेलों का आयोजन करके भारतीय संस्कृति, भारतीय उत्सव और भारतीय संस्कारों को बढ़ाने का काम किया है। जब हमारे देश के अंदर राक्षसों का आतंक था, भगवान श्री राम जी 14 वर्ष के लिए वन गमन किए और बन गए, वो सब ईश्वरीय योजना थी, और उन्होंने राक्षसों का विनाश करके जब लौटे तब अयोध्या में दीपोत्सव हुआ था, दीपावली मनाई गई थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज समूचे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में दीपोत्सव और दीपावली का मेला लगाने का काम किया है। नगर निगम ने विकास दीपोत्सव का आयोजन किया। ये कार्यक्रम गांधी पार्क मैदान में रखा गया, जिसकी शुरुआत कैराना बीजेपी सांसद प्रदीप चौधरी ने की। इस मौके पर नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार की जितनी भी परियोजनाएं हैं ये उन सब का प्रदर्शन हो रहा है। साथ ही जितने भी वेंडर समूह और रेहड़ी पटरी दुकानदार हैं वो सब यहाँ दुकान लगाएंगे। इसके साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनने का प्रयास किया जा रहा है। इस मेले में जनमंच के अंदर संस्कृति कार्यक्रम शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक किया जाएगा। यह कार्यक्रम 4 तारीख तक चलेगा, यानी दिवाली तक इस कार्यक्रम के चलने का अनुमान लगाया गया है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि सभी नगर निगमों में और सभी नगर पालिकाओं में ये विकास दीपोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका प्रदर्शन हो रहा है। इसके अलावा जो स्थानीय स्तर पर जो भी हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं, स्वयं सहायता समूह हैं या अन्य लोग भी हैं जो रेहड़ी पटरी पर दुकानें लगाते हैं, उन सबको यहाँ रोज़गार का अवसर दिया जा रहा है। दुकानें लगाएंगे वो, जिससे अपना आत्मनिर्भर उनको बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से भी यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए जानकारी, इसके अलावा जो हमारे तमाम सारे स्टॉल लगे। बहुजन समाज पार्टी ने 1 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर कैंप का आयोजन किया है। जिला सचिव प्रभारी विधानसभा करहल यतेंद्र गौतम द्वारा घिरोर क्षेत्र के नगला अम्बेडकर पार्क में कैंप लगाया गया है। इस कैडर कैंप में बूथ स्तरीय समीक्षा को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के हाथों को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए उनमें जोश भरकर चुनावी तैयारियों के लिए मंत्र दिए हैं। इस प्रशिक्षण शिविर में मौजूदा कार्यक्रम ने एक फिर 2022 विधानसभा चुनाव में मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया है।
रामपुर के केमरी में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे जयंत चौधरी। जनसभा में जैसे ही राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। मंच पर पहुंचते ही जयंत चौधरी ने प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह के चित्र पर पुष्पार्पण किए। इसके बाद जनसभा में भाजपा सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए जयंत चौधरी। गठबंधन पर जयंत चौधरी ने कहा कि पिछले चुनाव में हमने और सपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था और आज भी उनसे हमारी बातचीत चल रही है। उन्नाव से 2 संदिग्धों को एटीएस की टीम ने अलग अलग ठिकाने पर छापेमारी कर उठाया। बता दें कि 14 लोगों की टीम युवकों को उठाकर साथ लेकर आई है, जिसमें एक मजदूर और एक नर्सरी में काम करता था। वहीं स्थानीय पुलिस ने पूरे मामले से इनकार कर दिया है। तो 2 संदिग्धों को एटीएस की टीम ने उठा लिया है, जिसके मजदूर बताया जा रहा है, साथ ही नर्सरी में काम करने वाला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 14 लोगों की टीम युवकों को उठाकर साथ ले गई थी, जिसमें एक युवक मजदूर और दूसरा नर्सरी का काम करने वाला बताया जा रहा है, यानी कि गरीब परिवार से बताए जा रहे हैं। और स्थानीय पुलिस ने इस पूरे मामले से इनकार कर दिया है। तो 2 चीजें यहाँ नजर आ रही है। एक तरफ एटीएस संदिग्धों को उठाकर तो लेके गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले से इनकार करता हुआ नजर आ रहा है। उन्नाव की ये घटना है, जहां पे उन्नाव से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, यानी कि एटीएस की टीम उन्हें अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई है और 14 लोगों की टीम युवकों को उठा के लेके गई। फरीदाबाद की स्टेट क्राइम की टीम ने 1 महीने से उत्तर प्रदेश के हापुड़ में लगातार मंदबुद्धि युवती को उसके परिजनों से मिलवाने में सफलता हासिल की है। स्टेट क्राइम के मुताबिक युवती को उसकी पड़ोस में रहने वाली युवती नौकरी दिलाने के नाम पर बहला फुसलाकर गुरुग्राम लेकर आई थी और किसी अज्ञात को उसे बेच दिया था। लेकिन उनके चंगुल से बचकर निकलने में युवती कामयाब रही, जो गुरुग्राम में घूम रही थी, जिसे गुरुग्राम पुलिस ने फरीदाबाद के बंदवाड़ी आश्रम में रखवा दिया था। काफी तलाश के बाद युवती के परिजनों को खोज कर आज उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है। नौकरी दिलाने के बहाने बहला फुसलाकर एक लड़की को उसके घर से लाकर कुछ लोगों को बेच दिया गया था, जिनके चंगुल से वो लड़की भागने में तो कामयाब रही, लेकिन अपने परिजनों तक नहीं पहुंच पाई। जिसके बाद पुलिस ने बड़ी मुशक्कत के बाद उसके परिजनों को ढूंढा और लड़की को उनके परिजनों से मिलवा के उनको सुपुर्द किया। तो नौकरी दिलाने का झांसा देकर लड़की को शहर लाया गया था। उसके बाद जो है उसे बेच दिया गया था कुछ लोगों को, जिसके बाद उसने बड़ी हिम्मत के साथ लोगों के साथ वहां से निकली और किसी एक सेफ जगह पे जाके रहने लगी। जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने उसे उसके परिजनों से मिलवाने में बड़ी कामयाबी पाई। कुछ समय पहले कैबिनेट ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और जिलाधिकारी मथुरा नवनीत सिंह चहल ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था, लेकिन उनको जिला अस्पताल की बदहाली नहीं नजर आई थी। लेकिन अब जिला अस्पताल में मरीजों को इलाज तक नहीं मिल रहा है। शाम होते ही जिला अस्पताल की इमरजेंसी रूम में सन्नाटा पसर जाता है और अस्पताल में कुत्ते विश्राम करते हैं। रही बात साफ सफाई की, तो अस्पताल में चारों तरफ गंदगी और गंदा पानी ही भरा दिखता है।
दिवाली के त्योहार से पहले खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मिठाई की दुकानों के सैंपल लेते हुए छापेमारी कार्यवाही अभियान चलाया गया, जिसकी सूचना मिलते ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया। जबकि कुछ दुकानदार खाद्य विभाग की कार्रवाई को देखकर अपनी दुकानें बंद करके फरार हो गए। खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा लगातार 3 दिनों से दुकानों पर छापा मार कर कार्रवाई करने के लिए तैयारियां की जा रही थी, लेकिन हर रोज दुकानदार दुकानें बंद करके भाग जाते थे। लेकिन खाद्य विभाग की टीम द्वारा गुप्त तरीके से की गई छापेमारी में कुछ दुकानदार खाद्य विभाग के अधिकारियों के चंगुल में फंस गए। मिर्जापुर अहरौरा के एक निजी स्कूल में कक्षा 2 में पढ़ने वाले छात्र को शरारत करने पर टीचर ने छत से पैर पकड़कर उल्टा लटका दिया। सद्भावना स्कूल में बच्चे के शरारत करने पर स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चे को उल्टा लटकाकर सजा दी। वहीं सोशल मीडिया पर टीचर के उल्टा पकड़ने के फोटो वायरल हो गए हैं। बिजनौर के सिविल लाइन में उक्त वक्त हड़कंप मच गया जब दिन दहाड़े एक महिला की गोली मारकर हत्या कर अज्ञात बदमाश मौके से फरार हो गए। दरअसल ये हत्याकांड थाना कोतवाली शहर के सिविल लाइन 2 शील कॉलोनी कुंज में हुआ था, जब एक अज्ञात महिला कॉलोनी की गली से होकर गुजर रही थी। बताया जा रहा है कि तब भी बाइक सवार होकर अज्ञात बदमाशों ने महिला के सिर से तमंचा सटाकर गोली मार दी। गोली लगने के बाद महिला एक मकान के पास जा गिरी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं शहर के इलाके में दिन दहाड़े हुए हत्या से एक तरह जहां मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ सूचना पर पहुंची पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मौके पर एसपी सिटी सहित भारी तादाद में पुलिस बल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है और मामले की जांच में जुट गई है। साकेत मोहल्ले में लगभग 10 बजे एक 30 से 32 वर्षीय महिला जो यहाँ पर थी अज्ञात है, किसी ने पहचाना नहीं, किसी ने उसके सिर में गोली मारी। घायल अवस्था में उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। वो महिला कहां से आई, कौन थी, इसकी लखीमपुर खीरी में एनपीके खाद की कालाबाजारी की सूचना जिला प्रशासन को दी गई, जिसकी जानकारी पर जिला प्रशासन हरकत में आ गई। 115 बोरी एनपीके खाद लदी ट्रक समेत इसमें लिप्त कर्मचारियों को जिला प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है। एआर कोऑपरेटिव सूर्य नारायण मिश्रा ने बताया कि इस कालाबाजारी में दोनों समितियों के सचिव और चौकीदार शामिल पाए गए हैं, जिस पर उन्होंने एडीओ और एडीसीओ को इस समिति की सीलिंग के लिए निर्देश दिए। फतेहपुर जनपद के बकेवर थाने में एक आतिशबाजी की दुकान का शटर तोड़कर चोरी की गई है, जहां हजारों रुपए के पटाखे चुराकर चोर फरार हो गए। सुबह दुकान पहुंचने पर दुकानदार को शटर का ताला टूटा हुआ मिला, जिसकी सूचना दुकानदार ने पुलिस को दी। वहीं विभाग थाना प्रभारी संगम लाल प्रजापति ने घटनास्थल का जायजा लिया, साथ ही दुकानदार को कार्रवाई की जाने का भरोसा भी दिलाया। मैनपुरी के भोगांव के गांव जलालपुर में छत पर सो रही महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं आला अधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी ली। घटना की सूचना मिलने के बाद एएसपी मधुवन कुमार सिंह और सीओ भोगांव अमर बहादुर पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। निरीक्षण करने के साथ ही परिजनों से जमकर जानकारी ली और मामले में मृतका के भाई राजवीर ने बहन की गोली मारकर हत्या करने की बात कही है। भाई ने पुलिस को बताया कि उसने किसी को गोली मारते हुए नहीं देखा। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जल्द ही पुलिस हत्यारोपी को गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा करेगी। वहीं पुलिस की टीम जांच में जुट गई है। ये मामला थाना भोगांव के ग्राम जलालपुर का है। यहाँ पे कल रात्रि लगभग 9 बजे एक महिला की जो अपने मायके में पिछले 2 साल से रह रही थी, उसकी कनपट्टी पर गोली मारकर उसकी हत्या की गई है।
सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतका के शव को कब्जे में लेकर उसका पंचायतनामा कराया गया, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें विवेचना की जा रही है, जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर। तो महिला छत पर सो रही थी जिस वक्त उसकी हत्या की गई है। उसके भाई ने इस बात को कबूला है और बताया है कि गोली लगने की वजह से उसकी बहन की मौत हुई है। और इस बात का भी उसने खुलासा किया कि उसने किसी व्यक्ति को नहीं देखा है, लेकिन गोली लगने की वजह से मौत की वजह बताई जा रही है। तो मैनपुरी से ये खबर सामने आई है। औरैया में अज्ञात चोरों द्वारा 3 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। सभी घरों में लाखों के जेवर और नकदी उड़ाकर चोर फरार हो गए। जब 2 घरों में चोरी की घटना को अंजाम देकर चोर तीसरे घर पहुंचे तो चोरी का विरोध करने पर चोरों ने घर में मौजूद वृद्ध समेत बच्ची पर हमला कर दिया। इस दौरान हमले में दोनों घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहले जिन घरों में चोरी हुई थी वहां चोरी का शिकार हुई महिला ने बताया कि सुबह उठने पर घर में मौजूद सभी ताले टूटे हुए मिले। घर से नकदी समेत जेवर भी गायब रहे। चंदौली के सदर कोतवाली के दाऊदपुर गांव में छात्र के मारपीट का मामला अब सदर थाने में पहुंच गया है। एक छात्र चंदौली स्थित कॉलेज में पढ़ने गया था, जहां कुछ युवकों द्वारा मारने पीटने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। और वहीं घायल बच्चे के परिजनों ने बताया कि बच्चे को गंभीर रूप से मारा गया है, जबकि पुलिस ने इस मामले में अब तक कुछ नहीं किया है। और परिजनों ने बताया कि लोग दोबारा बच्चे को मारने की धमकी भी दे रहे हैं। कुरावली के गांव सलेमपुर निवासी अजय, जो पंजाब के भटिंडा आर्मी में हवलदार के पद पर तैनात थे, बीते देर रात वो अपने घर वापस लौटे थे, जहां लाइसेंसी राइफल को साफ करने के दौरान अचानक गोली चलने से उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद आर्मी टीम सलेमपुर पहुंची, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनको तिरंगे में लपेटकर अंतिम विदाई दी गई। अंतिम विदाई को देखने उमड़े जनसैलाब की आंखें भी नम हो गई। तो वहीं तमाम राजनीतिक नेता भी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए शहीद के गांव पहुंचे। तो ऐसी दुर्घटना है कि इसकी क्षतिपूर्ति तो हो नहीं सकती, लेकिन आने के बाद राइफल साफ करते समय जो ये हादसा हो गया इनके साथ, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं इनके, देश की सेवा में समर्पित थे ये, और 40 साल की उम्र भी थी इनकी। कुल मिला के अपूर्णीय क्षति है देश के लिए, इसकी पूर्ति असंभव है, क्योंकि एक सैनिक को तैयार करने में सरकार का, समाज का बहुत सहयोग होता है, और उनकी मेहनत ही थी जो आज वो इस पद पर पहुंचे थे। 2-3 साल बाद शायद रिटायरमेंट भी होने वाला था। जनपद जालौन के कोच में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक का कुएं में तैरता हुआ शव मिला। शव देख लोगों के होश उड़ गए। बता दें कि युवक 2 दिन से अपने घर से लापता था, लेकिन आज उसी युवक का शव महेशपुरा रोड ईदगाह के पास कुएं में तैरता हुआ मिला। जैसे ही इसकी सूचना परिजनों को मिली, परिवार में कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस को दी गई सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कुएं से निकालकर मामले की जांच में जुट गई। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।